दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। तो चलिए, अगर आपको परसेंटेज आता है थोड़ा बहुत तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। Two numbers A and B are such that the sum of the 8% of A and 5% of B is 3/5 of the sum of the 12% of A and 10% of B. The ratio of A and B. तो रेशो आपको बताना है ए और बी का। क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। बोला गया है ए का 8%, ठीक है, और बी के 5% का जो सम है वो दोस्तों बराबर किसके? 3/5, यानी कि 3/5 किसके? 3/5 के। द सम ऑफ द 12% ऑफ ए का 12% प्लस बी के 10% के, बी के 10% के बराबर है ये। तो आपसे बोला गया है बताइए ए से बी का रेशो क्या आएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं भाई। यहां से कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कराओ, यहां पर डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। हम ध्यान से देखिए, 8 5 जा 40, ये है ए का 40%, और यहां पर 12 3 36, ए का 36%। तो 40% में से माइनस कर दो 36, यानी कि आ गया ए का 4%। ए का 4% बराबर होगा किसके दोस्तों? बी का 5%, 5 3 15, 15%, और 3 10 जा 30, यानी कि बी का 30%। तो 30 में से 15 को माइनस करेंगे, सॉरी 5 5 जा दोस्तों यहाँ पे 25 होगा। ध्यान से देखो, 5 5 जा 25, 25 माइनस करेंगे 30 में से, तो बी का 5% आ जाएगा, बी का 5%। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए से बी का रेशो आ गया 5/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आपका भी यही आया था क्या? चेक करिए। ठीक है दोस्तों, अगर यही आया। नेक्स्ट, 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150, और यहां पर है डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय 40% ऑफ दिस। तो दोस्तों इसको भी सोल्व करेंगे आप। चलिए वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, 25% ऑफ किसका है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई का ही साइन लगाऊंगा, इंटू 30% इंटू 150 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड लिख लेना, यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ठीक है, इंटू 2250। इसको सोल्व करना है, और आपके ऑप्शन साथ में देखो। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों ऑप्शन को, ऑप्शन हमारे सारे ही अलग हैं, ठीक है। चलिए यहां से ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप इसके बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत नंबर की नॉलेज आपको पता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दो। भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। नीचे जीरो नहीं बची। अब ऊपर ध्यान से अगर आप देखें, ये एक जीरो बची हुई है, इसको अभी इग्नोर करो आप, ठीक है। देखो 5 3 जा 15, 15 15 जा 15 की 15 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 5 आता है। इस 2 2 5 से ऊपर वाला 2 2 5 कैंसिल आउट। नीचे क्या बचा? नीचे बचा 4, ऊपर क्या बचा? 25। तो दोस्तों परसेंट तो बचा हुआ है भाई, परसेंट हमारा यहाँ पर ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ठीक है। 2% बचे हुए। लेकिन मैं अगर परसेंट को अभी ना ही देखूं, तो अगर मैं 25 को भी 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे आंसर में 6.25 आना चाहिए, यानी कि 6 to 5 से मिलके बना होना चाहिए मेरा आंसर, और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही मैच करना चाहते हैं भाई, सी में हमारा यहां पर आना चाहिए पॉइंट, तो आप इसको भी देख सकते हैं इजीली, क्योंकि परसेंट में आ रहा है। तो देखो 1% तो ये आ जाएगा, ये वाला परसेंट यहाँ पे, और ये वाला जो 30 था भाई, ये 30 था ना, 3 तो चला गया, यानी कि 10 बचा यहाँ पर, यानी कि जो जीरो है वो अभी आपकी बची हुई है, ठीक है भाई। तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 जीरो आएंगी। इस परसेंट को अगर मैं हटाता हूं तो ये वाले देखो, एक ये बचा और एक ये बचा, 2% बचे हुए हैं। 1% तो एज इट इज आएगा, नीचे एक जीरो बच जाएगी, जीरो, यानी कि 10 बच जाएगा। इस 10 की वजह से यहाँ पर आ जाएगी 0.625%।
इसको सोल्व करना, आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा, लेकिन हम इसको भी देखकर यहाँ पे छोड़ सकते थे अपना आंसर। चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप करने की कोशिश करिए जल्दी से दोस्तों। आपसे बोला गया है 78.5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई प्लस 36% ऑफ 785 इक्वल्स टू, इसमें से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 29 इंटू 21 बन जाए। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या आया आपका, बताइए आप पहले मुझे। अगर आप ध्यान से देखें इसको भी सोल्व करना बहुत आसान है दोस्तों। अगर मैं इस जीरो की मल्टीप्लाई 785 में कराऊंगा तो इस पॉइंट से कैंसिल आउट जीरो, यानी कि जीरो से पॉइंट हट जाएगा। ये बचा। अब अगर मैं इस परसेंट को भी, आप अच्छी तरह जानते हैं x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के, यानी कि परसेंटेज और कुछ नहीं है 1/100 है। तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना, यानी कि परसेंट में यहाँ पे लगा दूं। अब ध्यान से देखिए 785 का 64%, 785 का ही 36%, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 785 का 100%, और इसमें से मैं माइनस करूंगा, क्या कुछ माइनस करना है। ये वाला हमारा क्वेश्चन मार्क था, ये इधर जाएगा, इसको माइनस में इधर लेके आएंगे, 29 इंटू 21 दोस्तों, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें भाई, ये 785 का 100%, आप अच्छी तरह जानते हैं 100% की वैल्यू 1 होती है, यानी कि मैं इसके प्लेस पे 1 लिख सकता हूं, यानी कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो 785 में से इसको माइनस करना है, आपका आंसर आएगा। इसको भी मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं केवल यूनिट डिजिट चेक करूंगा। यहाँ पे 15 है, 5 है, और यहाँ पर है 9 1 9, तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, हम कैरी लेंगे, यानी कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। हमारे आंसर के लास्ट में 6 आना चाहिए, और 6 हमारे केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a% ऑफ 240, करिए दोस्तों इसको। a% ऑफ 240, 240 का a% इज c, ये c के बराबर है, और आपसे बोला गया c% ऑफ a बराबर है 117.6 के बराबर। आपसे बोला गया a प्लस सी की वैल्यू बताइए, तो आपको a और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। a प्लस सी की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो पहले आप ध्यान से देखिए दोस्तों, c के प्लेस, c की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे c के प्लेस पे रख दूंगा मैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, क्या भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना। मैं इसको यहाँ से 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा, a का 2.4, तो a का 2.4 इसके प्लेस पे, c के प्लेस पे रख रहा हूं मैं, a का 2.4, a का 2.4 ये रहा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, परसेंट को हटाऊंगा मैं, 100 इंटू a इक्वल्स टू 1176। अब मुझे बताइए आप, ये बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर बन जाएगा, 100 की इधर में मल्टीप्लाई कराऊंगा, और 24 से इसको कैंसिल भी करूंगा, 24 से कट ही होगा। 24 से कैसे कट करेंगे, 24 चौक का होता है दोस्तों 96, ठीक है, 4 जा चलेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 17 और 4 21, 21 यानी कि 216 होगा, 24 नहीं हुआ 216, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, यानी कि ये आया 4, और इन दोनों जीरो की मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, 4900 बन गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, a की वैल्यू 70 है, तो c की वैल्यू आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, बताइए मुझे। ऑब्वियस सी बात, निकाल ही सकते हैं आप, ठीक है। तो c की वैल्यू कैसे आएगी, a का, हमने क्या बोला था, a का 70% है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 70% ऑफ निकाल दो, 240 का 70%, 240 का 70%, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 सत्ते 168, 168। तो आपसे बोला गया था इन दोनों की वैल्यू, यानी कि कितना आएगा, 70 में ऐड कर दो 168, तो कितना आ जाएगा, 238 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ये दो क्वेश्चन देखिए, इफ द फोटोग्राफ, देखो एक वर्ड है दोस्तों फोटोग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जाता है कि f को रिप्लेस कर दिया जाता है ph से, सॉरी ph को रिप्लेस कर दिया जाता है f से, उल्टा बोल दिया मैंने। देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल लेटर्स में कितने नंबर का रिडक्शन हो जाएगा, आपको ये बताना है। अब मुझे बताइए, एक नंबर जो है फोटोग्राफ है, नंबर बोल रहा हूं दोस्तों, ये वर्ड है फोटोग्राफ, इसमें टोटल 10 लेटर हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है, 10 आ गए।
10 देखो pH को यहाँ पर भी है, pH यहाँ पर भी है, इसके प्लेस पे मैं F लिखता हूँ, इसके प्लेस पे भी मैं F लिख देता हूँ, यानी कि pH को हटा करके F लिख दिया, pH को हटा करके F लिख दिया, तो कितने नंबर कम हो गए। अब टोटल कितने बचे, टोटल तो 8 हो गए ना, 4 मैंने हटाए और 2 को ऐड कर दिया, यानी कि नंबर तो 2 ही कम हुए ना। अगर 2 नंबर कम हुए, कितने लेटर्स पे कम हुए, टोटल से 10 दोस्तों, 10, तो 2/10 यानी कि 20%। दोस्तों 20% लेटर्स की कमी आई है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब मुझे खुद बताइए आप, अगर आप एक नंबर को 6 टाइम्स कर देते हैं अपनी पुरानी वैल्यू का, तो बताइए वो कितने कितने बढ़ जाएगा, परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीजमेंट कितना हुआ। तो आपका आंसर होगा 500%। कैसे भाई, एक नंबर था पहले 100, मान लो 100 को आपने 6 गुना कर दिया, 6 गुना तो हो गया 600, लेकिन परसेंट में कितना इंक्रीज, कितना हुआ, इंक्रीज तो 500 हुआ ना, 600 में से 100 को घटाएंगे तो 500, 500 इंक्रीज हुआ। और 500 क्या होता है परसेंट में, 500 होता है ठीक है, 500 क्या होता है दोस्तों, 500 इंक्रीज हुआ और 100 पर वैल्यू चेंज होती है तो 500%, ठीक है, परसेंट में बोलेंगे ना, परसेंट में 500% हुआ, 500% इंक्रीज हो गया, यानी कि हमने तो किया 6 गुना, लेकिन वो अपनी वैल्यू का 500% हो जाता है। इंक्रीजमेंट जो हुआ वो एक कम होता है। अगर कोई वैल्यू 11 गुना हुई है तो वो 1000% बढ़ी है दोस्तों, ठीक है, 1000%। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 500%। द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर का 80% और 65% की वैल्यू, सॉरी का डिफरेंस 135 है, तो व्हाट इज द 49% ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर का 49% क्या होगा, आप बता सकते हैं इसको। भाई एक नंबर है 80%, उसका 80% और उसी नंबर का 65%, भाई ये सेम नंबर है तो दोस्तों परसेंटेज माइनस डायरेक्टली कर देंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक नंबर का 80% लिया और फिर दूसरे नंबर का 65%, नहीं, सेम नंबर उसने प्रिसाइजली बोला है, इसका मतलब 15%, 15% की वैल्यू ही उसने गिवन है 135। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, एक्स मान के भी किया जा सकता है ये, लेकिन एक्स मान के नहीं करने वाले, ठीक है। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आई दोस्तों, 1% की वैल्यू आई हमारी 9। तो इसी तरीके से मुझे बताइए 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 900, 100%, यानी कि वो नंबर 900 है दोस्तों, 900 के 85% और 65% का डिफरेंस ही 135 होता है। अब आपसे बोला गया है इसका 49% क्या होगा, 49%। दोस्तों 49% छोड़ दो, पहले मुझे बताइए 50% कितना होता है। 50% भी अगर मैं निकालता हूँ तो इसका आधा हो जाएगा ना, 450, 900 का आधा 450, बट हमने क्या निकालना है 49%, यानी कि हल्का सा कम आना चाहिए, 450 से थोड़ा सा कम, तो जो कि हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ध्यान से देखें 441 इसी के नजदीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं कि हम पूरी कैलकुलेशन करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज। बताइए जब एक नंबर को 16 गुना बढ़ाया, 16% बढ़ाया जाता है तो वो 1914 हो जाता है, तो बताइए वो नंबर क्या है। तो ये भी कर पाएंगे आप, खुद से ट्राई करेंगे, एक बार करिए, जल्दी से ट्राई करो। जब एक नंबर को हम 16% बढ़ाते हैं दोस्तों, 16%, तो मैं मान लेता हूं वो नंबर 100 था, 100 को 16% बढ़ाऊंगा तो वो 116 हो जाएगा, 116%। 116% की वैल्यू ही आपको गिवन है 1914। आपसे बोला गया वो नंबर क्या है, यानी कि आपसे बोला गया 100% की वैल्यू क्या, 100% की वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे, कैसे, ये इसका कितना गुना है आपको ये देखना पड़ेगा, ये कितना गुना है इसका। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1% की वैल्यू, तो 116 एकन 116 चलेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 75। 91 में से 16 घटाऊंगा तो 75 बचता है, 75 में 16 जोड़ूंगा 91 आता है, यानी कि 75, और यहाँ पे 4 और बचा, तो यहाँ पे कितना चलेगा दोस्तों 696। तो 696 अगर मैं 6 टाइम्स चलाता हूँ तो 696, तो कितना बचेगा, फिर माइनस कर लेते हैं दोस्तों इसमें से 58।
58। और अगर आप ध्यान से देखें तो 116 का ही आधा होता है 58, होता है या नहीं होता है? अगर मैं 116 को आधा करूं तो 58 होता है उसका आधा, यानी कि 0.5 और चलाना पड़ेगा हमें, 0.5। तो 16.5 गुना है ये दोस्तों। 1% की वैल्यू 16.5 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आप अच्छी तरह जानते हैं, 1650। 1650 को ही अगर मैं 16% बढ़ाऊंगा तो 1914 हो जाएगी बढ़ करके। आप देख लो इसको, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, कहाँ है भैया ऑप्शन, एक सेकंड रुको, हाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करिए, इसको, इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। आपसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 19,320। जब एक सम ऑफ मनी को 15% इंक्रीज किया जाता है तो वो बढ़ करके 19,320 हो जाती है। तो बताइए वो एक्चुअल में कितनी मनी थी, स्टार्टिंग में कितनी मनी थी? तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। मैं मान लेता हूं पहले वो 100% मनी थी, उसको मैं 15% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 115%। 115% की वैल्यू ही आपको गिवन है 19,320। 19,320 गिवन है। आपसे बोला गया 100% की वैल्यू कितनी है, यानी कि वो नंबर बताइए, वो मनी कितनी थी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले भाई 23 के टेबल में आता है, ये 23 से कट कर लो, 23 से कट होना ही चाहिए ये 23। 5% की वैल्यू बताते हैं पहले, 23 से इसको कट करेंगे, 23 निम्न तो 207 होता है, ठीक है। तो 23 अट्ठे चलेगा ये, ठीक है। 23 अट्ठे कितना होता है, 184। 116 और 24, 160 और 24, 184, यानी कि 23 अट्ठे चल जाएगा ये। फिर कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, 84 चल गया, यानी कि 6 और 3 9, 23 चौका 92, और ये यानी कि 840 है। 5% की वैल्यू 840 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू करने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 या 100, 20 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसका डबल आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। 2 0 आएंगे, 16,800। 16,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर ये, हाँ जी, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर? जब एक नंबर को 140%, एक नंबर में अगर हम 216 जोड़ते हैं तो वो 140% हो जाता है खुद का। अब बताइए मुझे, अगर एक नंबर पहले 100 था, 100 ठीक है, 100% था, इसमें हमने 216 ऐड किया तो वो जो है वो 140% हो गया, खुद का 140%। तो बढ़ा कितना वो नंबर, बढ़ा कितना? आप देखेंगे भाई 100% था, 140 हो गया, यानी कि इसमें 40% ऐड हुआ होगा, 40%। तो यानी कि 40% की वैल्यू ही 216 दी गई है आपको। इसको थोड़ा सोचिए, 40% की वैल्यू ही 216 है। आपसे बोला गया है वो नंबर कितना है, तो आप इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करा दो, 2.5 से। भाई 25 चौका 100 होते हैं दोस्तों, समझते क्यों नहीं हो? सॉरी, आप तो समझते हो भाई। देखो 100%, तो 250 की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5 से। देखो इसका डबल करो पहले, 432, 432 में 108 और ऐड कर दो, ठीक है दोस्तों। 432 में 108 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 540। 540 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले इसका डबल करा मैंने, फिर इसका आधा और ऐड कर दिया। इसका आधा कितना होता है, 108 होता है ना, 108 और ऐड कर दो डबल में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। भाई इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से करिए, मैं वेट कर रहा हूं। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, तो वो जो नंबर है वो खुद ही बन जाता है। तो इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आई। 85% था, 85% में हमने कुछ नंबर ऐड किया, सॉरी 75 ऐड किया, तो खुद ही बन गया नंबर। अब मुझे बताइए, एक नंबर के 85% में हमने ऐड किया 75, तो वो खुद नंबर बन गया, यानी कि खुद 100% वैल्यू बन गई वो खुद ही। अब मुझे बताइए 85% में 85% 100% बन गया, कब बनता है, जब 15% उसमें इंक्रीज होगा।
15% 85 में जोड़ूंगा तभी तो 100 बनेगा। इसका मतलब, और हमने जोड़ा कितना नंबर, 75 जोड़ा, यानी कि 15% की वैल्यू ही 75 है। आपसे बोला गया है बताइए भाई वो नंबर कितना है, तो 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू है दोस्तों 500, 15 पंचे 75, सॉरी 5 है, तो हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 500 हो जाएगा दोस्तों, 500, यानी कि वो जो नंबर है हमारा 500 है दोस्तों, 500। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 752% गिव्स 378, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर को देखो, इसको दोस्तों इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 752 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 75/2 है, इसको सही कर लो। 75/2% इंक्रीज करते हैं, सॉरी डिक्रीज करते हैं, तो हमें मिलता है 378, तो वो नंबर क्या है। अच्छा इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे ही यूनिट डिजिट अलग हैं, तो यूनिट डिजिट से भी हम काम चलाएंगे। चलिए करने की कोशिश करो इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए एक नंबर को अगर हम 75/2% घटाते हैं तो वो नंबर जो है हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, वो नंबर हमें हमारा बन जाता है 378। तो बताइए वो नंबर क्या था। तो सबसे पहले मुझे बताइए 75/2 क्या होता है, 37%, 37.5%, सॉरी, ठीक है। और 37.5% की जो वैल्यू होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू बोलते हैं इसको, बताइए। आपको पता होगा 1/8 जो होता है 12.5% होता है, तो उसी का तो 3 गुना है ये, 3/8, यानी कि 3/8 की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक नंबर इनिशियल नंबर हमारे पास 8 था ना, 8 का 37.5% ही 3 होता है, 8 का 37.5% ही 3 होता है, यानी कि अगर मैं 8 में से 37.5% घटाऊंगा ना तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू 3 गिर जाएगी, यानी कि पहले अगर 8 थी तो 5 हो जाएगी, 5। लेकिन 5 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 378, यानी कि वो घट करके इतनी हो गई, पहले इतनी थी घट करके इतनी हो गई, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको इतनी दी गई है। आपसे बोला गया है स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी, तो जो हमारी इनिशियल का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा यहीं पे भी वो अप्लाई हो जाएगा, रेशो में यही होता है। तो आप मुझे बताइए ये कितने गुना है, ये कितने गुना है। तो इसका गुना भी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैं 5 से मुझे इसको डिवाइड करना है ना, पहले तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 37 दूनी 74 और 8 दूनी 16, यानी कि 756 आया, फिर एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो 75.6 का भी ये 8 से मल्टीप्लाई करा दो आप, 75.6 की भी करा सकते हो आप, 75.6 की। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट ही मैच कर लेंगे, 8 6 ठीक है 48, यानी कि लास्ट में एक के बाद पॉइंट आएगा और 8 रहेगी, लास्ट की डिजिट 8 रहने वाली है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 to 0 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal. The smaller number is, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, और अगर हाँ तो प्लीज करिए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको, करिए इसको। मैं आपको बताता हूं, दो नंबर को जोड़ करके 520 आता है। अगर बड़ा नंबर का 4%, अगर बड़े नंबर को 4% घटा भी दिया जाए एंड स्मॉलर नंबर को 12% बढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट इक्वल मिलता है हमें। तो मान लेता हूं वो जो नंबर है दोस्तों, ठीक है, एक नंबर x और y के टर्म में मान सकते हो, ठीक है, दोनों को जोड़ करके एक नंबर x है एक नंबर y है, दोनों को जोड़ करके 520 आता है। ठीक है, मान लेता हूं x जो है वो y से बड़ा है, यानी कि x का अगर मैं 4% डिक्रीज भी कर दूं तो दोस्तों वो कितनी वैल्यू बचेगी, x का 96% बचेगा या नहीं बचेगा। भाई 4% मैंने घटा भी दिया तो कितना बचेगा, 96% उसकी इनिशियल वैल्यू बचेगी, और बराबर, और बड़े नंबर, ठीक है, और छोटे नंबर है y को अगर मैं 12% इंक्रीज कर दूं, अगर मैं y को 12% इंक्रीज करूंगा तो खुद का कितने परसेंट हो जाएगा, 112% हो जाएगा या नहीं,
यानी कि y खुद का 112% हो गया। अब आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेशो मिल गया तो बस हमारा काम आसान है। ठीक है, हमें रेशो की ही ज़रूरत होती है दोस्तों। क्या आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 16 के टेबल से चला जाएगा। 16 7 जा 112, 16 6 जा 96, ये आ गया। दोनों को ऐड करके कितना आता है? 520 आता है दोनों को ऐड करके। यानी तो 7 और 6 को जोड़ करके कितना आता है? 13 यूनिट आता है, 13 यूनिट। और यहाँ पे कितना बन रहा है? 520। तो कितने गुना है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखें तो 40 गुना है, 40। ठीक है, तो आपसे बोला गया, आपसे कौन सा नंबर पूछा है? स्मॉलर नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? y के सामने लिखा हुआ y है छोटा नंबर, तो 6, ये भी हमारा 40 गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 240। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, 240। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देयर आर 3 नंबर्स p q r, 30% ऑफ p इज इक्वल टू दी 15% ऑफ q and 20% of q is equal to the 10% of r. By what percent is r more than p? r कितने परसेंट ज़्यादा है p से, ये बताना है आपको। सिंपल है, अगर आपको रेशो पता लग गया तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर हमें रेशो पता है तो परसेंट पता है, और परसेंटेज पता है तो रेशो पता है, यानी कि दोनों सेम ही हैं। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे पी क्यू आर का रेशो मालूम हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं जो भी हमें क्वेश्चन बोला गया। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखिए, 3 नंबर है पी क्यू आर। इन तीनों का हमें रेशो पता करना है कि पी क्यू आर का रेशो क्या है। उसके लिए उसने कंडीशन दी गई है कि 30% ऑफ पी, यानी कि पी का 30% बराबर किसके है? P का 30% बराबर है 15% ऑफ Q, 15% ऑफ Q, ये बराबर है। तो यहाँ से PQ का रेशो आप निकाल सकते हैं। P से Q का रेशो आ जाएगा दोस्तों 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भी समझ में आता है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है 20% ऑफ Q इज इक्वल टू दी 10% ऑफ R, 10% ऑफ R, ये बराबर है। तो यहाँ से आप Q से R का रेशो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? 1/2, ये भी 1/2 आ गया। आपसे बोला गया है P से R कितने परसेंट ज़्यादा है? P से R, तो सबसे पहले P Q R का रेशो हम देखें। ध्यान से देखो, दोनों में Q कॉमन है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए दोस्तों कि 3 नंबर हैं हमारे और उनके बीच में 2-2 का रेशो हमें मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं तीनों का क्या रेशो होगा आपस में, तो यहाँ पर कुछ एक टर्म कॉमन आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो Q हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 दिखा रहा है। तो आप इनको सेम बनाइए। सेम बनाने का क्या तरीका है? सेम बनाने का ये तरीका है, आप उन दोनों जो वैल्यू हैं जो अलग अलग दिख रही हैं उनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही होता है। तो यहाँ पर तो ऊपर मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। भाई रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, वो कैंसिल आउट ही हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना रेशो बना। एक्चुअल में जो रेशो है Q से R का ये है 2/4, कट करके वापस से ऊपर वाला ही आ जाना है। अब ध्यान से देखिए P Q R का रेशो, अब जो भी इनके सामने वैल्यू लिखी है वही हमारा रेशो है। P की वैल्यू हमारी 1 लिखी हुई है तो 1, Q की वैल्यू दोनों जगह 2 है तो 2, और R की वैल्यू हमारी 4 है। ध्यान रहे हम R की वैल्यू ये वाली नहीं लेंगे, ठीक है, जो फाइनल रेशो बन के आया उसकी हम लेने वाले हैं वैल्यू। यानी कि यहाँ से हमारा पता लग जाएगा P Q R का रेशो 1:2:4 आ गया। तो R P से कितना परसेंट ज़्यादा है? R P से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो आप मुझे बताइए ना कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3। किससे? P से। P से जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आता है, किससे ज़्यादा है? P से। तो P से नीचे यानी कि P की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 3 ज़्यादा है, यानी कि दैट मीन्स 300%। 3 का मतलब क्या होता है? 300%। 4 का मतलब 400%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन्स। इसको करिए दोस्तों, इसको करिए। A fruit seller had some watermelons. He sells 45% of the watermelons and still has 495 watermelons left.
हाउ मैनी वाटरमेलन्स ही ओरिजिनली हैड। तो बताइए उसके पास ओरिजिनली कितने थे। एक एक जो फ्रूट सेलर था उसके पास 45, उसने 45% सेल कर दिए, 45%, और अभी भी 495 उसके पास बाकी हैं। मान लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में उसके पास 100% थे वाटरमेलन्स। उसने क्या किया, उसने भाई 45% सेल कर दिए, उसने 45% सेल कर दिए, तो बचे कितने उसके पास बचे 55%। दोस्तों हमें ये जो 495 गिवन है ना, 495, ये क्या वैल्यू गिवन है, इस पे फोकस करना होता है। ये हमें वो वैल्यू दी गई है बचे, तो हम भी बचने वाले पे फोकस करेंगे। अगर मुझे पता होता कि भाई परसेंट में इसने 45% बेच दिए और वो बोलता कि 495 भी बेच दिए, ये परसेंट में बेचे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू में बेचे हैं, तो हम इन दोनों को बराबर पर रख देते। बट उसने क्या बोला कि ये तो बेच दिए बट ये अभी भी इसके पास ही हैं, ये अभी भी फ्रूट सेलर के पास ही हैं। तो हम भी ये चेक करेंगे परसेंट में कि फ्रूट सेलर के पास अभी भी कितने परसेंट वाटरमेलन्स बाकी हैं, तो यानी कि 55%। तो इसका 55% ये 495 के बराबर होगा। बात खत्म। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला गया 100% की वैल्यू बताओ कितने परसेंट होगी दोस्तों। तो आप बता सकते हैं भाई इसका कितने गुना है, ये 9 टाइम्स 55, 9 भाई 9 पंजे 45 होता है ना, 450, और 5 9 45, 495, यानी कि 900। 1% की वैल्यू आई 9, तो 100% की वैल्यू 900। स्टार्टिंग में उसके पास 900 वाटरमेलन्स थे। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन 12% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गोट अ रिडक्शन ऑफ 2100 रुपये। द अमाउंट ऑफ द हाउस टैक्स पेड वॉज। अगर ड्यू डेट से पहले आप बिल जमा कर दोगे तो आपको 12% का रिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगी। और एक आदमी यही काम करता है कि वो ड्यू डेट से पहले जाके करा लेता है बिल जमा, तो उसे 2100 रुपये कम देने पड़ते हैं। तो बताइए उसने हाउस टैक्स कितना पे किया। ठीक है दोस्तों, हाउस टैक्स उसने कितना पे किया। तो क्या आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। स्टार्टिंग 100% से ही कर लेते। मान लो 100% टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है, ठीक है 100% बिल आता है, टैक्स नहीं, 100% बिल आता है। अगर ड्यू डेट से पहले ही जमा कराओगे तो आपको 12% की छूट मिलेगी। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एक पर्सन जाता है ड्यू डेट से पहले और उसको 2100 रुपये की छूट मिलती है। इसका मतलब 12% की छूट बराबर है 2100 रुपये की छूट। रुपीज़ में इतने रुपए की छूट मिली, परसेंट में इतने रुपए की छूट मिली, बराबर होना चाहिए। अब मुझे बताइए दोस्तों, उसने हाउस टैक्स कितना पे किया। हाउस टैक्स उसने 100% पे नहीं किया, ये तो आया था उसका बिल, लेकिन उसने जमा कितना किया, 12% कम, यानी कि 88% ही उसने जमा किया है। ये था इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, क्योंकि 100% की वैल्यू निकाल देंगे बहुत सारे बच्चे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए 12 की वैल्यू आपको गिवन है, 88 की पूछ ले, तो मुझे बताओ 4% की वैल्यू कितनी है। 4% की वैल्यू 700 रुपये। 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो 4 ही क्यों निकाला, क्योंकि 4 से 88 पे जाना बहुत ज़्यादा आसान है। 22 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों जगह, 22 चौक 88, 22 सत्ते 154। दोस्तों ये आ जाएगा 15,400, यानी कि उस आदमी ने 15,400 रुपये बिल जमा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 2 numbers are lesser than the third number by 30% and 37% respectively. The percent by which the second number is less than the first number. करिए दोस्तों इसको भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर एक तीसरे नंबर से 31% कम है, दूसरा 37% कम है। तो बताइए सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। सिंपल सी बात है, उस थर्ड नंबर को मान लो ए, हालांकि लिखना नहीं होता, ABC, इस ABC है ना, ABC, ये जो तीसरा नंबर है इसको मैं 100% मान लेता हूँ दोस्तों, 100%, क्योंकि इस पे कंडीशन गिवन है, यानी कि इससे ही दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं ना उसी को 100 मान लिया करूँ, वो आसान रहेगा। अब ये आपसे बोला गया है जो C है ना वो 100% तो है,
पहला नंबर इससे 30% कम है, तो अगर 100 का मैं 30% निकालूंगा तो 30 आएगा, और 100 में से 30 घटा दो यानी कि 70, यानी कि पहला जो नंबर है वो 70 रहा होगा। ठीक है, पहला जो नंबर है वो 70 रहा होगा। अब मैं सी का क्या निकालूंगा, जो बी है वो 37% कम है, तो 100 का 37% कितना होता है, 37 होता है, तो 100 में से 37 घटाएंगे तो 63। अब आपसे बोला गया है, ये आगे दोस्तों रेशो, इन दोनों के बीच का रेशो भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशो ले लो आप, भाई रेशो ले लिया, परसेंटेज ले लो एक। ठीक है, रेशो ले लेते हैं, निकल जाएगा आसानी से। तो ये किससे चला जाएगा दोस्तों, 7 10 जा और 7 9 63। जो बी है वो ए से कितना कम है, ए से, तो एक कम है, एक कम है, किससे कम है, ए से, तो ए की वैल्यू आपको 10 रखनी पड़ेगी नीचे। 1/10 क्या होता है, 10% के बराबर, यानी कि 10% कम है दोस्तों। ठीक है भाई, हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करिए। 2 numbers are 90% and 75% lesser than the third number. By what percent should the first number increase so that it becomes equal to the second number? करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अलग है। इसमें इंक्रीज और करना पड़ेगा, इंक्रीज। ठीक है, हल्का सा है बस चेंज। भाई देखिए, आपसे बोला गया है कि भाई हमारे पास 2 नंबर थे, तीसरे नंबर, तो वापस से ए बी सी 3 नंबर मान लो। एक नंबर मैं मान लेता हूँ 3 नंबर हैं ए बी सी, जिसमें सी से कंपेयर किया गया है दोनों को, तो सी को मैं मान लेता हूँ तीसरा नंबर 100 है। ठीक है, 100। अब एक नंबर जो है वो 100 से 90% क्या है भाई, कम है, तो कितना रहा होगा, 10 रहा होगा ए। दूसरा नंबर 75% कम है, तो कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। भाई 100 को 75% गिराएंगे तो 25 बचेगा ना। 100 का 75% कितना होता है, 75 होता है। 75 माइनस कर दो, 25 बचेगा। ये आ गया रेशो दोस्तों। ठीक है, रेशो ले भी सकते हो आप, हालांकि लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपसे बोला गया है कि इसको कितना % बढ़ाना चाहिए जिससे कि 25 हो जाए, बी के बराबर हो जाए, बी के। तो इसका 2.5 गुना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें कितना करना चाहिए, 2.5 गुना, 2.5 गुना। अगर मैं 2.5 की मल्टीप्लाई 10 में कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये भी 25, ये भी 25, बात खत्म। लेकिन 2.5 टाइम्स करना चाहिए, लेकिन कितने % बढ़ाना चाहिए, मैंने अभी आपको बताई थी बात। पिछले कुछ क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन आया था कि एक नंबर कम चलता है अगर इंक्रीजमेंट का फैक्टर है, यानी कि मैंने कर तो दिया इसको 2.5 टाइम्स, बट ये बढ़ेगा केवल 1.5 टाइम्स, बढ़ेगा केवल 1.5 टाइम्स ही। जैसे एक नंबर 6 गुना था, लेकिन बढ़ा कितना था, वो केवल 500%। ठीक है, उसका कारण आपको पता ही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता, 25 में से 10 को घटाओ, 15 ओवर 10, यानी कि 10 को हमें 15 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 25 आएगा। और इससे मल्टीप्लाई करा दो 0 0, यानी कि 150%। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, अगर हमने 2.5 टाइम्स किया, अगर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले ही पता लग जा रहा है, तो एक कम ले लो। एक कम यानी कि 1.5 टाइम्स, और 1.5 टाइम्स का मतलब, एक का मतलब क्या होता है, 100%, और ये आधा है, आधा का मतलब 50%, यानी कि 150%। कैसे भी इसको समझ सकते हो, समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है, आप सिंपल मेथड से भी जा सकते हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of the water in two tanks A and B are in the ratio 6:5. The volume of the tank is increased by 30%. टैंक ए का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है 30%. By what % should the volume of the water tank be increased so that both the tanks have the same volume of water? ये भी बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, दोनों का 6:5 दिया हुआ था, दोनों का वॉल्यूम। टैंक ए था हमारे पास, एक टैंक बी था। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का ये रेशो है, वॉल्यूम का ये रेशो है। आपसे बोला गया है इसके, ठीक है, इसके वॉल्यूम को, टैंक ए के वॉल्यूम को 30% इंक्रीज कर दिया जाएगा, कर दिया गया। तो इसका 10% कितना होता है, 30% कितना होता है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ा लूँ, भाई रेशो ही तो है,
अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है आसानी से। अगर मैं अब 60 का देखो, 60 को अगर मैं 30% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 78। अब आपसे बोला गया है कि भाई टैंक बी को कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। 60 का 30% निकालना तो जानते हो ना, 60 का 30% निकालना कैसे, 18 होता है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि परसेंट तो एक ही आएगा, 18 हो जाएगा। हाँ जी 78 हो जाएगा। अब 50 को कितना बढ़ा करना चाहिए, सिर्फ 78 हो जाए, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें 28 बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 28। 50 से में अगर 28 जोड़ेंगे तभी तो 78 आएगा। तो बताओ 28 50 का कितने परसेंट होता है, मल्टीप्लाई में 100, 50 दूनी 100, यानी कि 28 दूनी 56% दोस्तों। यानी कि हमें टैंक बी के वॉल्यूम को 56% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आंसर आएगा भाई इसके, ठीक है। ये था इसका सॉल्यूशन, कभी इससे कंफ्यूज हो जाओ आप। ये हमने क्या किया, 60 को 78 बना दिया, 30% इंक्रीज कर दिया। अब हमने देखा 78 इसको भी करना पड़ेगा, तो इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा, 28 50 पे 28 जोड़ना पड़ेगा, तो 50 नीचे, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये आ जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते हो, सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आप नेक्स्ट देखिए, इफ एज इनकम इज 60% लेस देन द बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे बोला गया दो बंदे हैं हमारे पास, ए और बी, ठीक है। ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, तो बताइए बी की इनकम कितने परसेंट जाता है ए की इनकम से। ए की इनकम से दोनों बार जब मैं बात बोलता हूं तो दोनों में डिफरेंस है, ऐसे मत बोल देना कि अगर ए की इनकम इससे 60% ज़्यादा है तो इसकी कितने परसेंट होगी, इसकी भी 60% कम ही होगी। ऐसे नहीं होता, क्योंकि पहले कंडीशन में मैं बी से कंपेयर, ए की इनकम बी से 60% ज़्यादा है, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ बी की इनकम ए से, तो यहाँ पे बेस चेंज हो जाता है, इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाती है। पहले मैं बी से कंपेयर कर रहा था, अब की बार ए से कंपेयर कर रहा हूँ, तो बेस वैल्यू चेंज, परसेंटेज चेंज। तो इसको कैसे करेंगे, इसका करने का सिंपल तरीका ये है, जैसे 60% है, 60% को आप मुझे बताइए फ्रैक्शन में कैसे डिनोट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं इसका वैल्यू होती है हमारी 3/5। अब ये है हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ए से है बी से। इफ एज इनकम, हाँ बी की, यानी कि अगर बी की इनकम, ये है बी की इनकम, बी से कंपेयर कर रहे हैं ना, यानी कि अगर बी की इनकम 5 है ना, तो 5 का 60% ही 3 होता है। तो ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम 5 में से 3 घटाओ, 60% कम है, तो 3 को भी कम करना पड़ेगा ना 5 में से, यानी कि उसकी इनकम 2 ही है, 2 ही इनकम कम है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि इसकी 60% इनकम कम है, तो हमारे ये आ जाएगा हमारा आंसर। बट आंसर ये नहीं है, अभी हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपसे बोला गया है, ठीक है, ये जो है हमारी ए की इनकम, तो ये आ गई, ए की इनकम है हमारी 2, ए से बी की इनकम का रेशो ये आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ए से बी की इनकम का रेशो आ गया 2:5। अब आपसे बोला गया है कि इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, ठीक है। बी की इनकम ए से कितना कम है, बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है, ज़्यादा। कम तो हमने देख लिया, बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा है, तो 3 ही ज़्यादा है। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 ज़्यादा है, लेकिन किससे देख रहे हैं हम, ए से, तो ए की वैल्यू अब इस बार आएगी तो 3/2, दैट मीन्स 150%। 3/2 को तो परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे हम, 3/2 यानी कि ये 150%, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा भाई ये, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली समझ में आता है। इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है। शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका ये है, जैसे 60% देख रहे थे ना, 60%, शॉर्ट तरीका ये भी सीख सकते हो आप कि भाई 60% कम है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि ए की इनकम बी से और बी का फिर ए से वापस से कंपेरिजन किया जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें लग जाएंगी। 60% की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए ये कम है, ठीक है, कम है ना,
तो 5 में से कम अगर 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी, कम तो यही है। ठीक है, अब हम ये आंसर पे फोकस कर रहे हैं। तो नीचे बेस क्या आएगा, बेस आएगा, ऊपर वाले को माइनस कर दो, यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, घट रही है तो वैल्यू घट जाए। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, और अगर बढ़ रही है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो 5 में से 3 घटा दो 2, 150%। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों नेक्स्ट को, अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, बाय हाउ मच परसेंटेज इज लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। समझे इस क्वेश्चन को आप? क्या आप इस क्वेश्चन को समझे हो? लॉन्गर पीस तो है 64%। अब आपसे बोला गया है जो लॉन्गर पीस है बताइए शॉर्टर पीस से कितने % ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि आसान क्वेश्चन है ये भी। एक हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास एक पाइप था, वाटर पाइप। ठीक है, इस तरीके से मान लो, ये हमने इसको कट लगा दिया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इक्वल पार्ट में नहीं किया। जो बड़ा पार्ट है वो इस तरीके से ब्रेक किया, एक 64% है तो दूसरा हमारा कितना बचेगा 36%। भाई ये टोटल था 100% ही है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपसे बोला गया है जो लॉन्गर पाइप है वो छोटे पाइप से कितना लॉन्गर है, कितने % लॉन्गर है। तो अब खुद देखिए ना भाई, कितना ज़्यादा है ये इससे, तो 36 से कितना ज़्यादा है भाई, ये 24। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 24 ऐड भी कर दूँ, 24 और 4 28, 28 ज़्यादा, 28 किससे ज़्यादा है, शॉर्टर पाइप से। शॉर्टर पाइप 36 है। ठीक है, इसको % में कन्वर्ट करना है आपको, किससे चला जाएगा, 4 से, 4 7 28, 4 9 36। अब आप अच्छी तरह ध्यान दें, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11%, तो 7/9 77.77%, ये आ जाएगा 77.77%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, इफ एज इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी, सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, समझने की कोशिश करो क्या बोला है इसने। क्या बोला है इस क्वेश्चन ने, आपसे बोला है कि इफ A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B। ठीक है, तो आपसे बोला गया C is what percent। सबसे पहले आप ABC में रेशो पता करिए, रेशो, अगर रेशो पता लग गया तो बात खत्म, हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो मुझे बताइए A से B का रेशो, A/B। आपसे बोला गया है A is 75% less than B। ठीक है, A is 75% लेस देन B। इसको भी सोल्व करने का तरीका, 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4 ये होती है भाई। 75% की वैल्यू होती है 3/4। आपसे बोला गया है कि ये जो है A की वैल्यू है, A अगर ये वैल्यू B है ना हमारी, B से कंपेयर किया गया है, B से, A जो है B से बोला गया, यानी कि B की वैल्यू हमारी 4 है दोस्तों, B की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, और ये 75% कम है, यानी कि A कितना रहा होगा, A जो रहा होगा हमारा A से B का रेशो, अगर B हमारा 4 है तो इससे 3 कम 1 रेशो 4 रहा होगा। अब नेक्स्ट, C is 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B। C जो है वो 75% है, C जो है वो A और B के डिफरेंस से, A और B का डिफरेंस कितना, A और B का डिफरेंस है 3, इनका 3 है, तो 3 का 75% है, इसका 3 का 75% है, 3 का 75%, 3 का 75% कितना होता है, 3 का 75% होता है 3 7 21, 210 और 15 225, 210 और 15 225, यानी कि 2.25। ठीक है, 2.25, यानी कि जो C है वो है 2.25। ये आ जाएगा दोस्तों रेशो ये आ गया तीनों का, ये आ गया कॉम्प्लिकेट सा रेशो। C इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A, C जो है A से कितना % ज़्यादा है।
सी जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है ए से। तो आप बताइए सी कितना ज़्यादा है ए से, तो आपको पता नहीं चल रहा क्या? इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। अरे करिए भाई, करो इसको जल्दी से। 1.25 ज़्यादा है ओवर ए। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 125%। 125% हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 125%। मुझे लगता है दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब यहीं तक रहने देते हैं आज की इस वीडियो को। काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनमें समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट है दोस्तों, या कुछ भी मिस्टेक नज़र आती है, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं उस गलती को सुधारूंगा। ठीक है दोस्तों, और ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो में ना हो वो गलती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।